नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर राइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमरा कुड़माली साहित्यकार महान खुदीराम महतो पर बारे पढ़ब। खुदीराम महतो। तो चला वीडियोटा के बिना किछु देरी करे के शुरू करियो। खुदीराम महतो। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला में हुआ था। एक और जन्म पश्चिम बंगाल एक पुरुलिया जिला महान हेल रोहित। और इनका जन्म तारीख था का जन्म हुआ था 7 नवंबर 1915 में और जन्म 7 नवंबर 1915 महान हेल रोहित। इनके पिता का नाम था वेंकुट महतो। एक और बापे का नाम रोहे वेंकुट महतो। इनकी माता का नाम था इंदुबाला देवी। एक और माए का नाम रोहे इंदुबाला देवी। अब खुदीराम महतो से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं, जैसे उनकी पढ़ाई लिखाई और नौकरी के बारे में देखते हैं कि उन्होंने कहाँ से एजुकेशन किया था और कहाँ वे जॉब कर रहे थे। ये सब डिटेल्स देखते हैं। खुदीराम महतो कहाँ ले पढ़ाई लिखाई करल रहे और कहाँ नौकरी चाकरी करल रहे, उगला सब यहाँ हमरा देखो। इन्होंने मैट्रिक सन 1937 ईस्वी में किया था पुरुलिया जिला स्कूल से। खुदीराम महतो मैट्रिक और परीक्षा 1937 ईस्वी पास करल रहे पुरुलिया जिला स्कूल ले। और इन्होंने स्नातक ग्रेजुएशन साल 1941 में किया था बीएन कॉलेज पटना से। बीएन कॉलेज पटना मतलब बिहार नेशनल कॉलेज। इस कॉलेज की स्थापना सन 1889 ईस्वी में की गई थी और वर्तमान में बिहार नेशनल कॉलेज पटना विश्वविद्यालय की एक घटक इकाई है। यह पटना यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। बीएन कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी को अंडर महानावे एक और बादे विधि स्नातक करल रहे LLB 1943 ईस्वी महान। इन्होंने लॉ की डिग्री ली थी 1943 ईस्वी में। और इसके बाद ये क्लॉथ इंस्पेक्टर के रूप में सन 1943 में दिसंबर महीने से काम करना शुरू किया क्लॉथ इंस्पेक्टर के रूप में। खुदीराम महतो क्लॉथ इंस्पेक्टर को नौकरी दिसंबर 1943 ईस्वी लेख शुरू करल और इसके बाद क्लॉथ इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ दी 1946 में। लगभग इन्होंने 3 सालों तक क्लॉथ इंस्पेक्टर के रूप में कार्य किया और इसके बाद वे नौकरी छोड़ के फिर से कोर्ट में वकालत करना शुरू कर दिए। खुदीराम महतो क्लॉथ इंस्पेक्टर को नौकरी साल 1946 में छाड़ी दिलेक आर कोर्टे वकालत करना शुरू कर दिलेक आर कोर्टे वकालतगिरी करे लागल। के बाद जातीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए 1948 ईस्वी में। एक और बाद क्लॉथ इंस्पेक्टर को नौकरी छाड़े के बाद जातीय कांग्रेस पार्टी महान शामिल है 1948 ईस्वी महान। और इसके बाद राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का सदस्य बने 1948 में। फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का सदस्य 1948 ईस्वी महान बनल 1948 से बनल। फिर जिला सिंचाई विभाग कमेटी का सदस्य बने 1948 में। 1948 से जिला सिंचाई विभाग कमेटी का सदस्य बनल। फिर गैर सरकारी कारा निदेशक नियुक्त हुए 1948 ईस्वी में। फिर 1948 से गैर सरकारी कारा निदेशक बनल। मतलब 1948 में वे ये सभी
चीज़ों में नियुक्त हुए या सदस्य बने। जैसे जातीय कांग्रेस पार्टी में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति का सदस्य, जिला सिंचाई विभाग कमेटी का सदस्य, गैर सरकारी कारा निदेशक, इन सभी चीज़ों में वे सदस्य बने या नियुक्त हुए 1948 ईस्वी में। इस गिलाकर सदस्य बनल या नियुक्त हेलक 1948 ईस्वी में। फिर इसके बाद अस्थायी लोकसभा सदस्य मनोनीत हुए 1950 ईस्वी में। फिर एक बादे 1950 ईस्वी महान अस्थायी लोकसभा सदस्य मनोनीत हेल। फिर पुरुलिया धनबाद विभाजन के समय जोरदार विरोध किया था। खुदीराम महतो ने पुरुलिया धनबाद विभाजन के समय जोरदार विरोध किया था। उनका कहना था, पुरुलिया आलो रे बंगाली सब किछु झाड़े लीलो करलो रे कंगाली, ये उन्होंने नारा दिया था। जखन पुरुलिया धनबाद विभाजन है ये लेख ओखने विरोध करल रहे और ओखने ये नाराटा दे रहे पुरुलिया आलो रे बंगाली सब किछु झाड़े लीलो करलो रे कंगाली। फिर 1 नवंबर 1956 ईस्वी में बंग विभाजन हुआ, मतलब बंगाल विभाजन हुआ। 1 नवंबर 1956 ईस्वी बंगाल विभाजन है लेख। फिर 1954 से 1956 के बीच एसआर कमीशन एसआरसी में कुर्मी को आदिवासी करने के लिए स्मारक टीवी यानी पत्र दिए। फिर खुदीराम महतो 1954 ले 1956 ईस्वी तक ही समय कर अंतराल महान एसआर कमीशन के माने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्यों का पुनर्गठन आयोग माने राज्य पुनर्गठन आयोग महान कुर्मी के आदिवासी कोरेक जलाई मारक पत्र देल रहे, मारक लिवि देल रहे। तो बंगाल विभाजन और एसआरसी के गठन के पीछे का इतिहास को थोड़ा समझते हैं। इसके पीछे कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो मुझे लगता है थोड़ा बहुत यहाँ उसका ज्ञान होना चाहिए। तो एसआरसी यानी स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन दिसंबर 1953 में तत्कालीन भारत सरकार द्वारा राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए किया गया था। और एसआरसी का काम था राज्य की सीमाओं को उनकी भाषा के आधार पर पुनर्गठन करना। एसआरसी का काम था राज्य की सीमाओं को उनकी भाषा के आधार पर पुनर्गठन करना। और फिर उसके बाद लगभग 2 साल के बाद 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1955 में देश को 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन करने की अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। और इसमें कुछ संशोधन करके तत्कालीन भारत सरकार ने नवंबर 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया। और आंध्र प्रदेश स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था। इसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और उसी समय बंगाल का भी विभाजन हुआ था। तो जब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की जिम्मेवारी एसआरसी को सौंपी गई थी भारत सरकार के द्वारा, तो उसी समय खुदीराम महतो ने कुर्मी को आदिवासी करने के लिए एसआरसी को स्मारक पत्र दिया था ताकि कुर्मी को एसटी सूची में पुनः सूचीबद्ध किया जा सके, ताकि कुर्मी को एसटी सूची में पुनः शामिल किया जा सके। क्योंकि भारत सरकार ने 1950 ईस्वी में कुर्मी को आदिवासी सूची से बिना नोटिफिकेशन के बाहर कर दिया था। तो इसीलिए खुदीराम महतो ने
एसआरसी को पत्र लिखा और कुर्मी को आदिवासी करने के लिए उन्होंने निवेदन किया, अनुरोध किया और कुर्मी को आदिवासी करने की मांग उठाई, परंतु इसका कुछ फायदा नहीं हुआ और आज भी कुर्मी समाज इस सूची से बाहर है और वे अभी भी आंदोलनरत हैं। 1 नवंबर 1956 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। अगर इसे पीछे जाकर देखते हैं तो हमें पता चलता है तो हम देखते हैं कि मानभूम एक जिला था। ब्रिटिश राज के समय मानभूम ब्रिटिश राज के दौरान पूर्वी भारत के जिलों में से एक था और भारत की आज़ादी के बाद यह जिला बिहार राज्य का हिस्सा बन गया था और 1950 के दशक के मध्य में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन पर वर्तमान पुरुलिया जिला मानभूम जिले से अलग होकर पश्चिम बंगाल का हिस्सा बन गया था और उस समय मानभूम जिले का शेष भाग बिहार राज्य के साथ रखा गया और धनबाद जिले का हिस्सा बन गया। और 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड का बंटवारा पार्टीशन होने के बाद यह झारखंड राज्य का हिस्सा बन गया। मानभूम जिले का एक भाग पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना और एक भाग बिहार राज्य का हिस्सा बना, जो अब झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। फिर खुदीराम महतो ने 1973 ईस्वी में कुड़माली भाषा तत्व किताब का प्रकाशन किया। 1973 ईस्वी खुदीराम महतो कुड़माली भाषा तत्व पोथीकर प्रकाशन करल रहे। फिर 1987 में इन्होंने कुड़माली भाषा में एमए किया था। खुदीराम महतो 1987 महान कुड़माली भाषा महान एमए करल रहे। कुड़माली भाषाएं एमए करल रहे। फिर इनकी मृत्यु खुदीराम महतो की मृत्यु 17 फरवरी 1999 में हो गई। खुदीराम महतो कर मरण 17 फरवरी 1999 महान हेगेले। अब देखते हैं खुदीराम महतो से जुड़ी हुई प्रमुख पुस्तकें। पहला है कुड़माली भाषा तत्व और इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ। पहला पोथी एक कुड़माली भाषा तत्व और प्रकाशन 1973 ईस्वी में। दूसरा है कुड़माली भाखिक इतिहास का चीज का प्रकाशन 1982 में हुआ। इटा एक और दोसर पोथी कुड़माली भाखिक इतिहास का चीज एक और प्रकाशन 1982 महान है लेख। तीसरा है कुड़माली साहित्यिक इतिहास। तीसरा पोथी एक कुड़माली साहित्यिक इतिहास। और चौथा पुस्तक है कुड़माली शब्दकोश। इसका प्रकाशन 1983 में हुआ था। कुड़माली शब्दकोश का प्रकाशन 1983 महान हेल रहे। तो इगला रहे 4टा पोथी जौन गिला खुदीराम महतो प्रकाशन करल रहे इसोल रहे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। खुदीराम महतो के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल में नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।